मेरा बिल मेरा अधिकार, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है मुझे और आपको जगाने के लिए। हम कंज्यूमर्स हैं, हमें एक आदत डालनी है कि जब भी हम कोई गुड्स सर्विस परचेज करें हम बिल मांगे। तो सरकार समझ चुकी है कि हमारे देश के नागरिकों को समझाने में थोड़ा मुश्किल होती है, इसीलिए मेरे और आपके लिए सरकार क्या लाई है, फाइनेंशियल इंसेंटिव लाई है। तो यस, मुझे और आपको करोड़पति बनाने का एक चांस लाई है गवर्नमेंट, और ये स्कीम एप्लीकेबल हुई है 1 सितंबर 2023 से। इसलिए मैंने आज के सेशन में ये वीडियो कवर किया है। तो ये स्कीम कब मिलेगी, किसको मिलेगी और इसके लिए क्या करना होगा, मैंने छोटी सी क्लिप में सारा समझाया है। तो आइए लाइव क्लास में चलते हैं और पूरा मैं आपको समझाता हूं। चलिए, अब हम देखेंगे एक नया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लाई है 1 सितंबर से, और उस स्कीम का नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, एक कंज्यूमर एक्ट भी बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना हुआ है, जिसमें सिखाया जाता है कि जो हम जैसे लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो बिल नहीं मांगते। पहली गलती। दूसरा, हमें कंज्यूमर समझ के सप्लायर भी बिल नहीं देता। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो हमें वारंटी गारंटी की प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरा सप्लायर को अत्यधिक रेवेन्यू हो जाता है, और तीसरा सरकार को जीएसटी का लॉस हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है, जो महंगाई नाम की चीज होती है उसका अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ता है, कंज्यूमर पे। अगर चीजें महंगी है मतलब उसका बर्डन कौन झेल रहा है, कंज्यूमर। जो सप्लायर है वो तो आपस में इनपुट आउटपुट करके अपना सेटलमेंट कर लेंगे। तो इसीलिए सरकार को जहां जहां डाउट हुआ है वहां पे सरकार ने जीएसटी में इंसेंटिव लाया है। तो ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव आया है जो 1 सितंबर से एप्लीकेबल हुआ है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस इंसेंटिव का नाम क्या है, मेरा बिल मेरा अधिकार। मतलब सरकार कंज्यूमर को पकड़ पकड़ के बोल रही है कि आप अपने अधिकार को अवेल करो। अब जब अधिकार आपका है तो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर की। जो बिल बना रहा है, जो आपको गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, इफ यू आर आस्किंग बिल ही हैज टू गिव यू। अगर आप 200 रुपए का सामान लेते हो तो भी आप बिल मांग सकते हो, 50 का लेते हो तो भी बिल मांग सकते हो, लेकिन छोटे मोटे अमाउंट में हम ना मांगते ना वो देता। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट फिक्स करी है जहाँ पे आपको बिल मांगना है। तो ये स्कीम से हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो रहा है, वो सरकार लागू कर रही है। इस स्कीम को पूरा समझते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो, पहला, सर इसमें मॉनेटरी बेनिफिट क्या है ये बताओ। तो मॉनेटरी बेनिफिट सरकार 3 तरीके से कह रही है। एक तो आपको करोड़पति भी हम बनाएंगे, 10 लाख रुपीज लखपति बनाएंगे, और 10,000 का प्राइज मनी भी है। सर ये क्या सबको मिलेगा, हर आदमी को मिलेगा? पूरा प्रोसेस समझाऊंगा मैं एक एक करके। ठीक है, यानी सरकार 3 कैटेगरी के अमाउंट आपको दे रही है। इस मॉनेटरी से कस्टमर क्या होगा, मॉनेटरी बेनिफिट से हमें ज्यादा चीजें अच्छी लगती है तो हम इसका बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मॉनेटरी अमाउंट। हम करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, 10,000 रुपीज भी हमें मिल सकता है। अच्छा सर, ये क्यों ला रहे हैं, क्या बेनिफिट है इसका? तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने भी बताया आपको, ताकि हर आदमी बिल मांगने का अधिकार को अवेल करे, उसकी आदत बन जाए भैया बिल दो। जैसे हम नॉर्मली जब टिकट लेते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं, यात्रा करते हैं, दिल्ली जैसे मान लो दिल्ली बस में ट्रैवल करते हैं डीटीसी में, तो 10 रुपए देते तो भी हम टिकट तो मांगते हैं ना। यानी वहां हमें अधिकार पता है, क्यों, चेकर आएंगे परेशान करेंगे, तो हमें पता है, हम डरते, 10 रुपए का टिकट हम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ हम 100 रुपए का सामान ले रहे हैं, 1000 का सामान ले रहे हैं, बिल नहीं ले रहे, तो सामने वाले को नुकसान हो रहा है। सामने वाला कौन, सरकार। तो सरकार ने बोला है ताकि आपको बिल मांगने की आदत पड़ जाए। दूसरा, अवॉइड टैक्स इवेजन। सामने वाले ने क्या पता जीएसटी लगा दिया, अब क्योंकि आपने बिल नहीं मांगा इसलिए उसके पास कार्बन कॉपी है नहीं, फर्स्ट कॉपी है नहीं, उसके पास इंक्लूसिव जीएसटी चला गया। इसे सरकार कह रही है आपका लॉस हुआ, हमारा भी हुआ, टैक्स इवेजन हो गया वहां पे। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस कैसे हो गया, जब उसने टैक्स चार्ज करके अपनी जेब में रख लिया तो सरकार के पास आउटपुट का रिजल्ट ही नहीं गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हुए। अच्छा सर, ये जो अमाउंट है कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कितने मंथ मिलेगा, डेली मिलेगा? अब ध्यान समझो, 800 लोगों को मंथली सेलेक्ट किया जाएगा, जिसको गवर्नमेंट कितना देगी, 10,000। अब आपके मन में आएगा सर 800 लोग, इतनी पॉपुलेशन, 800 में आप भी तो हो सकते हो, यहाँ कोई सेलेक्टिव बेसिस नहीं है। 800 लोगों को मंथली सरकार सेलेक्ट, इसको 10,000 मिनिमम देगी। 10 लोगों को मंथली सेलेक्ट करेगी, इसको 10 लाख देगी। और 2 पर्सन को क्वार्टरली सिलेक्ट करके 100 करोड़ रुपए देगी।
यानी ये कोई फेक अनाउंसमेंट नहीं है, इसके पीछे सरकार का एक उद्देश्य है कि सरकार लोगों को परेशान न करके इंसेंटिव मोटिवेशन करके सरकार कह रही है बिल मांगो, आपका नुकसान हो रहा है। ये समझ में आ गया? अब आ जाओ आगे। लेकिन दोस्तों अभी ये स्कीम जो है ना कुछ स्टेट में लागू हुई है और ये स्कीम धीरे धीरे हर स्टेट में लागू होगी जहां जहां सरकार को लगता है टैक्स इवेजन ज्यादा है या वहां पे जीएसटी के बिल लोग नहीं मांगते। तो अभी ये स्टेट कहां पे है, कहां कहां स्कीम एप्लीकेबल है? आसाम, गुजरात, हरियाणा, पांडुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली। तो जीएसटी मैंने आपको पढ़ाया याद है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी स्टेट, इसमें यूटी कुछ आ गए, यूटी, राइट। और कहीं कहीं पे वो भी आ गए, क्या, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी आ गए। अब इन राज्यों में अगर ऐसा है, अगर आप इन राज्यों से वास्ता रखते हैं तो आपके लिए स्कीम है। अब आप बोलोगे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है हरियाणा में हो, असम में हो, चंडीगढ़ में, उसको आप बता सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है। ऑनलाइन ज़्यादा लोग अवेयर नहीं होते, उनको हर चीज़ फ्रॉड लगती है। ठीक है, ओके सर हमें करना क्या होगा, कंडीशन क्या है, क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना, जो आप खरीद रहे हो उसका बिल मांगो और बिल को आपको अपलोड करना, स्कैन करके अपलोड कर देना। पहली बात, ओनली मेंशनल स्टेट में, इन्हीं स्टेट वाले लोगों को। दूसरी कंडीशन, गिव ऑल योर डिटेल, ये बताऊंगा डिटेल क्या क्या देनी है। जो डिटेल मांगेगा, जैसे GSTR1 मैंने पढ़ाया तो इन सप्लायर डिटेल देता है, ऐसी आप कंज्यूमर हो आपको डिटेल देनी। नेक्स्ट, ये अमाउंट मिनिमम है, जो आप परचेज कर रहे हो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 200 रुपए का, यानी इनवॉइस वैल्यू कम से कम 200 रुपए हो। यानी इससे नीचे का इनवॉइस सामने वाला सप्लायर आपको मना भी कर सकता है, लेकिन अब 200 से कम का इनवॉइस कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम 25 बिल मंथली पर पर्सन। सर मैं इस 800 में आने के लिए हर दिन खरीदूंगा और हर दिन बिल अपलोड करूंगा, करो ना, और खरीदते ही हो आप। लेकिन सरकार ने बोला एक आदमी मैक्सिमम 25 बिल अपलोड कर सकता है मंथ के, यानी 30 दिन में 25 दिन अपलोड करे। ये समझ में आ गई इसकी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सर डिटेल मुझे क्या क्या देनी पड़ेगी, कोई पर्सनल डिटेल तो नहीं देनी पड़ेगी, बहुत आसान है। अपना पैन, अपना बैंक डिटेल, अपना आधार, अपना नेम, मोबाइल नंबर, अपना स्टेट, और टर्म्स एंड एग्रीमेंट को लास्ट में आता है ना, एग्री करना पड़ता है, यस आई एग्री, वो टिक कर देना है। उसके बाद GSTN ऑफ सप्लायर, बिल नंबर, डेट और अमाउंट, ये तो बिल में अपलोड करोगे वो भी आ जाएगा, दोनों को कोरिलेट कर देना, सिंपल। अच्छा तो ये सर करना कहाँ है, कहाँ करेंगे? तो बस लास्ट में एक चीज है, एक ऐप डाउनलोड करनी है सरकार की, उसका नाम ही क्या है, MBMA, मेरा बिल मेरा अधिकार। ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी, या तो ऐप से कर दो या इस वेबसाइट पे चले जाओ और सीधा ये चीज करो, अपलोड करो, डिटेल डालो और इंतजार करो कि आपका नाम उसमें आता है या नहीं। इस वेबसाइट का क्या नाम है, webmerabill.gst.gov.in। और याद रखना जिस वेबसाइट में लास्ट में ये होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, .com की वेबसाइट सबसे ज्यादा फेक होती है, .com जिसमें लास्ट में होता है, ठीक है। .gov.in गवर्नमेंट की ही ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो ये जो मैंने स्कीम आपको बताई, मेरा बिल मेरा अधिकार, ये जिन स्टेट पे एप्लीकेबल है वहां अगर आपको कोई रिलेटिव आप बता सकते हैं। और ये स्कीम कोई स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी यहाँ पे जो आपको प्राइज मनी हो मिलना ही मिलना है। और मैंने एक बार पहले ही बताया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, एक और वेबसाइट होती है माय गवर्नमेंट, MyGov करके, वहाँ पे क्विज कंपटीशन होते हैं। आप देखो मेरे स्टेटस में कहीं तो मैं लगाता हूँ, सर्टिफिकेट्स लगाता हूँ, वहाँ पे भी आप, मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा उसकी, MyGov पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ पे क्विज कंपटीशन होते हैं, वहाँ भी प्राइज मनी मिलता है सेलेक्टिव बेसिस पे। बस आपको ये देखना पड़ेगा कब कौन सा नया स्कीम आया, क्वेश्चन आंसर फटाफट खेलो, अच्छा स्कोर करते हो तो प्राइज मनी मिलता है। और प्राइज मनी किसको मिला वो भी डिस्प्ले होता है कि लास्ट मंथ के विनर कौन। तो ये कुछ ऐसी स्कीम है जो हम कभी वहाँ अवेल नहीं करते। तो मैंने कल ही स्टेटस लगाया था कि इंस्टेड ऑफ सर्फिंग द इंटरनेट, आप ऐसी से पता करो जहाँ से आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिले, और ऐसी वेबसाइट, ऐसी नॉलेज है। तो ये आपको स्कीम सबको बतानी है, स्टेटस में लगाना है, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ लोगों को शेयर करना है, ताकि जो यहाँ लोग रह रहे हैं कम से कम उन्हीं में से कोई आपका एक रिलेटिव ही जीत जाए, और उसे पार्टनरशिप कर लो कि भाई अगर लॉटरी में आपका नाम आया तो 50-50 कर लेंगे, प्रोसेस मैं कर दूंगा, बिल आप मुझे दे देना, प्रोसेस आप कर देना दिल्ली में बैठ के,
मान लो उसका इंटरनेट कम हो, कमजोर हो, उसके पास टाइम ना हो, उसको बोलो भैया आप बस खरीदो, बिल मुझे तो डिटेल में सबमिट कर दूंगा। तो दिस इज द स्कीम कॉल्ड मेरा बिल मेरा अधिकार, ये जीएसटी डिपार्टमेंट की स्कीम, राइट।